हाय हेलो। आज मैं आप सब लोगों के सामने कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मेरे साथ बहुत दिनों से हो रहा है। मैं बहुत दिनों से बकवासी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, चीज़ें कर रही हूँ। वो इसलिए कि एक ऐसा टाइम चल रहा है कि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, हम कुछ कर नहीं पा रहे, सब चीज़ें बंद है। और बहुत लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करने में लगे हैं। डॉक्टर्स अपनी जान पे खेल के सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो न्यूज़ चैनल वाले, उनका फ़र्ज़ होता है अपने जितने भी लोग हैं उनको सच्चाई पहुंचाना, उनको सच बताना कि हमारे देश में क्या चल रहा है। तो हमारा देश इतनी बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैं जब भी फ़ोन उठाती हूँ या फेसबुक या कुछ भी खोलती हूँ तो हमेशा बहुत नेगेटिविटी सी आने लग जाती है, क्योंकि चीज़ें इतनी ख़राब हो चुकी हैं। हर न्यूज़ चैनल वाला कुछ ऐसा दिखा रहा है और लाशें ये वो दिखा रहा है, जिससे कि लोग अपने ही घर में बैठे बैठे डिप्रेस हो रहे हैं। ठीक है, लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस मेरा ये है कि एटलीस्ट घर में बैठे रहो। ठीक है, तो अभी जस्ट मैंने न्यूज़ देखा तो मुझे पता चला एक उत्तराखंड का कोई लड़का, भुवन नाम था जिसका, अब वो इस दुनिया में नहीं है कुछ महान लोगों की वजह से। तो अगर ठीक है, मेरा मानना ये है कि मे भी शायद उसकी गलती हो, लड़के की गलती, क्योंकि एक्चुअल बात हमें नहीं पता। तो अगर उसकी गलती थी तो उसकी सज़ा मौत थी। अगर वो किसी लड़की से बात कर रहा है, उसने उस लड़की से बात की, तो ठीक है, लड़के की गलती है, उसे बात नहीं करनी चाहिए थी, उसे उससे मिलने उसके गांव नहीं जाना चाहिए था। तो क्या सारी गलती लड़के की थी? लड़के के पास उसका नंबर आया, वो बात करते होंगे तभी तो, वरना वो पैदा होते, लड़की के जो माँ बाप है उनका कहना है कि लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था। उस लड़की का भी कहना है कि लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा था। हो सकता है ये बात सही हो, वो ब्लैकमेल कर रहा था आपको। तो मोहतरमा, आप पैदा होते ही वो आपको ब्लैकमेल करने लग गया था? आपका नंबर उसके पास कैसे पहुंचा? और अगर आपकी कुछ चीज़ें उसके पास होगी तभी तो आप ब्लैकमेल हो रही थी। और किसने हक दिया आपके माँ बाप को या आपके रिश्तेदारों को, आपके भाई बहनों को, कि आप उसको इस तरह मारे? वो बेचारा सॉरी बोलता रहा, माफ़ी मांगता रहा, ठीक है, लेकिन किसी ने नहीं सुना, उसका फ़ोन रख लिया गया है। मान गई मैं, सारी गलती लड़के की होती है। जब मैं खुद एक लड़की हूँ, लेकिन फिर भी मेरा भी यही मानना है, चाहे चीज़ें हैं जो भी मैं देखती हूँ चीज़ें, तो हर किसी का ही मानना होता है कि एक लड़का और लड़की के बीच में या ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं तो लड़के की गलती होती है। हाँ, होती होगी, बेशक होती होगी लड़के की गलती, क्योंकि सारे लड़के भी अच्छे नहीं होते और सारी लड़कियां भी दूध की धुली नहीं होती है। तो अगर वो आपको ब्लैकमेल कर रहा था, आप उससे मिलने गई क्यों? जब तुम्हें पता था, तुम्हारा बाप जो अभी तुम्हारे साथ में खड़ा है, तुम एक बार उसको बताती कि वो मुझे परेशान कर रहा है, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। तो तुमने तब क्यों नहीं बताया? जो तुम उसको पकड़े जाने के बाद तुम कह रही हो कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, मैं इसलिए उससे मिलने आई। समझ में आ रहा है किसी इंसान की? वैसे ही कोविड की वजह से कितने लोग मर रहे हैं, कितनी न्यूज़ सुनने में आती है, कितना बुरा लगता है। अरे उससे पूछो यार, जिसके घर से कोई फैमिली मेंबर गया हो, उससे पूछो जिस लड़की के बाप से सर्कस आया गया हो, उस लड़के से पूछो जिसका कोई फैमिली मेंबर मरा हो। लोग कितने परेशान हैं अपनी लाइफ में। जिन लोगों के साथ कुछ नहीं हुआ वो परेशान है ये न्यूज़ देख देख के। तो मुझे नहीं पता उन लोगों को क्या रियलाइज़ हुआ है, क्या नहीं रियलाइज़ हुआ है, बट मेरा मानना यही है कि गाइस, आपने किसी की जान ले ली और आपकी लड़की से बात करने की सज़ा उसकी ये थी कि वो अपने, अरे उसके माँ बाप
बहुत दुख होता है यार ऐसी न्यूज़ देख के। कितनी कोई चीज़ें होती है। अभी 4 महीने पहले, 1 साल पहले, पहले सुशांत वाला केस, फिर एक दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस। क्यों नहीं रुक रही है चीज़ें? कब रुकेगी? हम लोग घर में बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं कि सब चीज़ें नॉर्मल होगी, इंसान नॉर्मल हो जाएंगे, चीज़ें नॉर्मल होगी, नई ज़िंदगी शुरू होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। उसको मार रहे हैं यार। तुम अपनी लड़की को मारो, तुम अपनी लड़की को समझाओ। वो तुम्हारी बहुत वो संस्कारी लड़की थी, तो फिर वो उसने आपको क्यों पहले नहीं बताया कि कोई लड़का उसको ब्लैकमेल कर रहा है? पकड़े जाने के बाद ही क्यों? ऐसे लोगों की वजह से, ऐसी न्यूज़ की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेस हो रहे हैं, सिर्फ इन्हीं हरकतों की वजह से। मेरा बस यही कहना है कि ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पे हाईलाइट होती है, फिर चली जाती है और लोग आगे बढ़ जाते हैं अपनी लाइफ में और चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं, लोग मूव ऑन करते हैं। एक दिन सब लोग लिखते हैं जस्टिस फॉर भुवन, जस्टिस फॉर सुशांत, ये है वो है जो भी है, लेकिन उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिलता है। आज तक उन्हें कोई जस्टिस नहीं मिला है। सुशांत को अब तक कोई जस्टिस नहीं मिला। उसने सुसाइड किया, इस लड़के ने भी सुसाइड किया। मैं बेसिकली शिमला से हूँ, तो मेरे यहाँ पे आई थिंक 2014 में एक केस हुआ था, गुड़िया हत्याकांड केस हुआ था। उसमें एक छोटी बच्ची स्कूल से गायब होती है, स्कूल से घर नहीं पहुंचती है, तो 1-2 दिन बाद शायद उसकी लाश मिलती है, जिसमें कि रेप केस हुआ था उसके साथ, गैंग रेप केस, और उसकी हड्डियां तक टूटी हुई थी। मतलब उन लोगों ने रेप तो किया, हवस तो पूरी की, लेकिन उसके बावजूद उसके हाथ पैर टांगे उसकी तोड़ दी। ठीक है, बहुत बहुत हाईलाइट हुआ वो केस, लेकिन जस्टिस उसको आज तक नहीं मिला। आज तक किसी को नहीं पता उसे किसने मारा। और अगर आज की डेट में लोगों को छोटे मोटे झगड़े देख लो, फेसबुक पे लोग रास्ते में हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, उनकी वीडियो बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, बहुत बहुत वीडियोस डालते हैं, बहुत चीज़ें करते हैं। पहले आप खुद से तो समझ जाओ, पहले आप खुद तो अवेयर हो जाओ। हर एक इंसान की बात है, देखो हर एक इंसान के अंदर कमी होती है, हर एक इंसान के अंदर गलत चीज़ें होती है, कोई परफेक्ट नहीं होता है। नोबडी इज़ परफेक्ट हियर, क्योंकि आज की डेट में परफेक्ट सच में कोई नहीं होता। मुझे नहीं लगता कोई परफेक्ट है। मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, लेकिन बहुत रोना आया मुझे उसका वीडियो देख के। एक्चुअल में किसी का बेटा 19-20 साल पाल पोस के बड़ा करना किसी बच्चे को, और फिर अपने आप आदमी की मौत हो जाती है ना, तो इंसान को ये होता है कि चल चला गया। तुम्हारी एक गलती की वजह से किसी ने अपनी जान खो दी, तुम्हारी सिर्फ एक गलती की वजह से, और तुम्हारी लड़की से बात करने की वजह से।